नमस्कार बच्चों। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करेंगे और इसको शुरू करने से पहले इसके कुछ टर्म्स के बारे में हम लोग जानेंगे। सीक्वेंस क्या होता है, इसको जानने के लिए कुछ टर्म्स हम लिखते हैं, लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7 और इसी तरह से आगे नंबर जाएंगे। दूसरा नंबर है 2, 2, 2, 2, 2, 2 3 बार। इसके आगे और नंबर लिख सकते हैं हम लोग। फिर 2, 3, 5, 7, 9। बच्चों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक और नंबर लिख दे रहे हैं 2, 5, 9, 11, 48। अब देखिए ये नंबर्स आपको दिया है 1, 3, 5, 7। अब इसके बाद 7 के बाद क्या नंबर आएगा आप बता सकते हैं आसानी से। कौन सा नंबर आएगा? 1 के बाद 3, 5, 7। इसके बाद क्लियरली है कि इसके बाद 9 आएगा, क्योंकि इसमें 2 का डिफरेंस जा रहा है। 1 में 2 जोड़े 3 हो गया, 3 में 2 को जोड़ दिया 5। इस तरह से 7 + 2 किया तो 9 आ गया। दूसरे नंबर में देखिए ये 2 एक बार लिखा है, दूसरे टर्म में 2 बार लिखा है, तीसरे टर्म में 3 बार लिखा है। इसके बाद अगर आपको पूछा जाए तो आप आराम से बता सकते हैं कि ये 2 4 बार लिखा जाएगा, 4 × 2 लिखा जाएगा। तीसरे प्रकार के नंबर में आइए 2, 3, 5, 7, 9। तो आप देख लीजिए कि ये प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 9। 9 को हटा देंगे। 7 के बाद 11, 2, 3, 5, 7, 11। इसके बाद आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि इसके बाद क्या नंबर आएगा। तो इसके बाद आ जाएगा 13। तो ये तीनों जो प्रकार के नंबर में इसमें आप बता सकते हैं कि कौन सा नंबर इसके बाद आएगा। तो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स जो कि एक मैथमेटिकल पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ये सारे नंबर्स आप देख रहे हैं कि द लिस्ट ऑफ नंबर्स विच हैव ए डेफिनिट रूल और डेफिनिट पैटर्न, दे आर कॉल्ड सीक्वेंस। तो ये आपका 1, 3, 5, 7, 9 ये सीक्वेंस हो गया। ये भी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। फर्स्ट टर्म में 2, सेकेंड टर्म में उसको 2 बार लिखा गया, रिपीट किया गया, इसको 3 बार रिपीट किया गया, इसको 4 बार रिपीट किया गया। इसके बाद आगे के नंबर को भी आप बता सकते हैं। तो ये भी एक सीक्वेंस हो गया। 2, 3, 5, 7, 11, 13। आप देख रहे हैं कि ये प्राइम नंबर्स की लिस्ट है, लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स है। तो इसके बाद क्या नंबर आएगा इसको भी आप लोग बता सकते हैं। तो ये भी एक तरीके का सीक्वेंस हो गया। लेकिन ये फोर्थ टाइप का जो आपका लिस्ट है 2, 5, 9, 11, इसमें कोई भी पैटर्न या कोई मैथमेटिकल रूल फॉलो नहीं। इसके बाद क्या नंबर आएगा आप बता नहीं सकते, कौन सा रूल फॉलो हुआ इसमें आप नहीं बता सकते। तो ये आपका इस तरह के अगर नंबर्स हैं तो इसको हम लोग सीक्वेंस नहीं कहेंगे कि ये सीक्वेंस में नहीं है। तो क्लियर हो गया, आप समझ गए होंगे कि सीक्वेंस क्या होगा। सीक्वेंस इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स या कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच हैव ए डेफिनिट रूल, डेफिनिट पैटर्न। So clearly sequence is the list of numbers which follows a definite mathematical rule. Now progression. बच्चों यदि हम कहें कि इसका nth टर्म क्या होगा, पहले ये आपको बता दें कि सारे प्रोग्रेशन जो होंगे वो सीक्वेंस होते हैं, लेकिन सभी सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होते हैं। तो प्रोग्रेशन क्या होते हैं? जिसका nth टर्म, जिस सीक्वेंस का हम nth टर्म निकाल लें या लास्ट टर्म पता कर लें या जो भी टर्म पूछा जाए उसको हम पता कर लें तो वही बन जाता है प्रोग्रेशन। ठीक है, जैसे ये लेते हैं हम लोग 1, 3, 5, 7, 9। 1, 2, 3, 4, 5 इसका 10th टर्म अगर पूछे तो आप बता सकते हैं। अगर इसका nth टर्म पूछा जाए तो nth टर्म भी आप निकाल सकते हैं। इसका nth टर्म हो जाएगा 2n - 1।
nth टर्म, लास्ट टर्म। देखिए यहाँ पे इसका फर्स्ट टर्म 1 है, 2 इंटू 1 इंटू माइनस 1, 1 2 रखेंगे सेकेंड टर्म, तो 2 2 जा 4 माइनस 1 3। तो इस सीक्वेंस का nth टर्म हमने निकाल लिया, ये आपका हो गया 2n माइनस 1। तो ये सीक्वेंस जो है आपका बन गया प्रोग्रेशन। अब इसी तरह से देखिए इसको हम देखते हैं 2 2 2। अगर इसका nth टर्म हम लोग निकालें तो हम लिख सकते हैं कि ये 2 2 2 अप टू n टाइम्स इसका nth टर्म निकल जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस है ये भी आपका बन गया प्रोग्रेशन। ठीक है, अब इसको देखिए 2 3 5 7 11 13 प्राइम नंबर की लिस्ट तो है, ये सीक्वेंस तो है, लेकिन इसका nth टर्म नहीं बता सकते। लास्ट टर्म क्या होगा, nth टर्म प्राइम नंबर्स का, इसको हम नहीं बता सकते। तो ये आपका प्रोग्रेशन नहीं होगा, ये प्रोग्रेशन नहीं होगा। और ये तो सीक्वेंस भी नहीं है तो ये प्रोग्रेशन भी नहीं होगा। तो कह सकते हैं कि सारे प्रोग्रेशन सीक्वेंस होते हैं, बट सभी सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। सो क्लियरली प्रोग्रेशन ऑल द सीक्वेंसेस हुज nth टर्म कैन बी डिटरमाइंड और टर्म्ड एज प्रोग्रेशन। वो सारे सीक्वेंस जिसके nth टर्म हम निकाल सकते हैं वो प्रोग्रेशन कहलाएंगे। आपको क्लियर हो गया होगा सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस है। नाउ सीरीज, यदि सीक्वेंस को एक प्लस साइन से सारे टर्म्स, सीक्वेंस के सारे टर्म्स को ऐड कर के डिनोट किया जाए, ऐसे सीरीज है, इसको ये सीक्वेंस है 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इसको हम लोग बोलेंगे सीरीज है। प्लस का साइन लगा दिया तो सीरीज बन जाती है, और यदि कामा लगाएंगे तो वो सीक्वेंस रहेगा। नाउ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, so if the progression, any progression have a common difference between all the terms, then that is arithmetic progression, like 2 4 6 8, first term 2, second term 4, third term 6. The difference between second term and first term is 2. Difference between third term and second term is 2. So this type of sequence, this type of progression is arithmetic progression. So a series of arithmetic progression is a series of number that decrease or increase by the same amount. Same amount or number is called arithmetic progression. Or a common difference between each term is called arithmetic progression. Nth term of AP, let first term be A and the common difference is D. So first term A, then second term A plus D, third term A plus 2D. First term A can be written as A plus 1 minus 1 into D. सेकेंड टर्म, यहाँ पे देखिए सेकेंड टर्म है और 1D है, तो इसको लिख सकते हैं A plus 2 minus 1 into D.
यहाँ पे थर्ड टर्म है ये, लेकिन ये 2d लिखा हुआ है, तो a प्लस इसको लिख सकते हैं 3 - 1 इंटू d। इसी तरह से इसका हम अगर nth टर्म निकालें, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस nth टर्म n - 1 इंटू d। सो tn nth टर्म r an is equal to a plus n minus 1 into b. This is the general formula of nth term of an arithmetic progression. इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं, so it can also be written as L is equal to a plus n minus 1 into d. The general formula of finding nth term of arithmetic progression. an is equal to a plus n minus 1 into d, or L is equal to a plus n minus 1 into d, where a is first term, n is number of terms, and d is common difference. For example, let a series a progression is -3, -2, -1, 0. We have to find it 10th term. 10th term. ये कोई प्रोग्रेशन है, -3, -2, -1, 0, इसका 10th टर्म आपको निकालना है। हियर a इज इक्वल टू -3, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, -t -2 माइनस -3, -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1। 10th टर्म a10 इज इक्वल टू a प्लस 10 minus 1 into d. a is -3 plus 10 minus 1 9 into d. d is what? 1. 9 into 1. So -3 plus 9 is equal to 6. So 10th term is equal to 6. इस तरह से हम nth टर्म किसी भी प्रोग्रेशन का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का निकालेंगे। a n is equal to a plus n minus 1 into d.